नागपुर में पारधी समुदाय के न्याय के लिए ऐतिहासिक सुनवाई। आयोग ने 118 आवेदन पर की गई सुनवाई। अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग के सख्त आदेश। नागपुर के रवि भवन में महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग MSSC ने आज राज्य भर के पारधी समुदाय के पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए ऐतिहासिक पारधी न्याय संकल्प परिषद का आयोजन किया। परिषद में पारधी समुदाय के खिलाफ जानबूझकर किए गए अन्याय और अत्याचार के 118 मामलों पर विस्तार से चर्चा की गई थी। सुनवाई के दौरान अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग से संबंधित अधिकारियों को पारधी समुदाय के साथ अन्याय करने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया। सभी मामलों में तुरंत कार्रवाई करने की सलाह भी दी गई है। ऐतिहासिक पारधी न्याय संकल्प परिषद में राज्य के संबंधित जिलों के डिप्टी कलेक्टर, परियोजना अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधिकारी, वन अधिकारी, राजस्व अधिकारी, तहसीलदार और थानेदार भी मौजूद थे। आयोग के उपाध्यक्ष एडवोकेट धर्मपाल मेश्राम ने पारधी समुदाय की विभिन्न समस्याओं के समाधान के लिए सुनवाई का आयोजन किया। आयोग ने अधिकारियों को पारधी समुदाय के खिलाफ जानबूझकर किए गए अन्याय और अत्याचारों के लिए कारण बताओ नोटिस जारी करने का आदेश दिया और यह स्पष्ट किया कि भविष्य में ऐसी घटनाएं बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इससे पता चलता है कि प्रशासन प्रतिबद्ध है। प्रिंसी कैलाश पवार ने कहा कि हमारा समाज बहुत गरीब है। हम कहीं जाते हैं तो हम अपनी पारधी समाज का नाम लेते ही लोग अलग निगाहों से देखते हैं। हमारे समाज पढ़ा लिखा नहीं है। सरकार को हमारे ऊपर ध्यान देना चाहिए जिससे हमारा विकास हो। मेरा नाम है प्रियंशी पवार और ये समस्या में ऐसा कुछ होता है और मैं रिसोर्ट से आई हूँ और हमारे यहाँ पे कुछ अजीब अजीब सा होता है, मतलब कि कुछ भी घटनाएं होती है और यहाँ पे थोड़ा मतलब कि बहुत ज़्यादा गरीबी है और कुछ ज़्यादा इज्जत हो कुछ भी नहीं है और पारधी लोग ऐसे समाज में ऐसे बदनाम है। इसके लिए आपसे थोड़ी सी हेल्प हो जाए तो। विनोद पवार ने कहा कि हमने समाज को सुधारने की मुहिम चलाई है। हम समय समय पर समाज को जागरूक करने के लिए और हमारी समस्या दूर करने के लिए ऐसे कार्यक्रम करते रहते हैं। आज जो आयोग की तरफ से समस्या निवारण शिविर लगाया गया है, मेश्राम साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि आज हम पारधी समाज, जो बहुत पिछड़े समाज है, उन्होंने हमारे समाज की समस्या के लिए यह कार्यक्रम रखा है। अति सुंदर है और लोग पूरे विदर्भ से यहाँ आए हुए हैं। हाँ, मेरा आने का एक उद्देश्य था कि मैं समाज के लिए काम करता हूँ और मेरे से देखा नहीं जाता, तो इसके लिए साहब का बहुत मैं आभारी हूँ कि साहब ने जो यहाँ चला है अभियान, तो साहब ने यहाँ पे मेरे को बहुत अच्छा लगा कि पहली बार मैंने सोचा कि जहाँ पर अभी यहाँ समस्या है और वो सुनवाई में वही पे तुम्हारे को रिजल्ट मिल जाएगा। ये साहब को तो मैं दिल से बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और साहब से ये भी कहना चाहता हूँ कि ये लोगों पे जो बेरोजगार है उसके लिए सोचना चाहिए। उनके लिए हाल बुलाए हैं, उनको अभी सुनवाई चालू है और हमारा वासिम से बोलो, वासिम छोड़ो, महाराष्ट्र में ये पारधी समाज पे बहुत अन्याय अत्याचार हो रहा है और ये प्रशासन हो, शासन हो, वो और कोई MLA हो या सरपंच हो, आवाज़ उठाने के लिए लोगों को कोई उठाने के लिए तैयार नहीं है। तो इसलिए मैं सरकार से दरख्वास्त करना चाहता हूँ और साहब से भी करना चाहता हूँ, क्योंकि ये समाज से कौन उठेगा, इनके पीछे कोई किसी ना किसी को तो हाथ पकड़ के चलना पड़ेगा। तो इनको कोई ना कोई मदद करो, तुम इनको कुछ तो भी जैसे बोलते हैं क्या, मेरा आयोग बोलते हैं क्या, अपना एक वो उस टाइप के हर जिले में तुम कार्यक्रम लो, उनके कार्यक्रम लेके उनको बताओ कि तुमने क्या करना चाहिए, पढ़ाई करेंगे तो तुम क्या बनोगे और तुम्हारी जो मजबूरी है, तुम्हारे पे जो अत्याचार अन्याय होता है, जो अधिकारी करता है उस पर एक्शन लो, कार्रवाई करो। तो संगीता चौहान वाशिम से आई हुई इस जन समस्या निवारण शिविर में कहा कि आज जो कार्यक्रम सरकार की तरफ से किया जा रहा है, जो वाशिम जिले में हमारे पारधी समाज पर अन्याय हो रहा है, वो लेकर आई थी। यहाँ पर सुनवाई हुई। आयोग साहब की तरफ से हमने अपनी पारधी समाज की समस्या रखी। मेश्राम साहब को उन्होंने तुरंत अधिकारियों को निर्देश दिए। हम लोग सरकार को धन्यवाद देते हैं कि हम पिछड़े जाति के लोगों को आज यहाँ शिविर लगाया, बहुत सराहनीय कदम है। मैं यहाँ पे जो 2 दिन का कार्यक्रम चल रहा है
मेश्राम साहब के नेतृत्व में, उसमें मैं मेरी कंप्लेंट लेके आई हूँ। वाशिम डिस्ट्रिक्ट में जो होने वाला अत्याचार पारधी समाज पे है उसमें से मैं एक हूँ। वारंवार हमारे पे जो अत्याचार होता है, मैं गांव के एक छोटे गांव में रहती हूँ, सुकली गांव मेरा है, वहाँ पे पारधी बेड़ा इसको बोलते हैं, मतलब गांव भी है बेड़ा भी है। पारधी समाज को आज 40 साल हो गए गांव में रहते हुए, लेकिन अभी तक जो मिलना चाहिए था, जो सरकार की सुविधा मिलनी थी, वो अभी तक मिलती नहीं। लेकिन अभी जो मेश्राम साहब ने जो मुहिम चलाया है, इसमें ये मुहिम हमारा कायम रहना चाहिए। मैं ये हाथ जोड़ के शासन को, महाराष्ट्र शासन को विनती करती हूँ कि पारधी समाज की जो अभी तक जो नाम नोंद नहीं हुए, जिसकी जानकारी नहीं मिली, अभी यहीं से शुरुआत होनी चाहिए। वंदना अविनाश चौहान हिंगोली जिले में रहती है। 2016 से मेरी खेती की समस्या थी, आज 2025 आ गया है मगर कोई हल नहीं निकला। हम कई बार हमारे जिले के अधिकारियों के चक्कर लगाए मगर समस्या का कोई हल नहीं निकला। आज हम जन समस्या शिविर जो महाराष्ट्र सरकार की तरफ से लगा है, हमने आवेदन दिया, हमारी सुनवाई हुई। हमारे सामने ही अधिकारियों को आदेश दिया। हमको बहुत अच्छा लगा। जो हम कई साल से भटक रहे थे, आज हमारी समस्या दूर करने का हमें आश्वासन मिला। हम बहुत खुश हैं। वर्षापासून माझी जी फॅमिली आहे ती जेलमध्ये आहे आणि मी 6 महिने झाले जेलच्या बाहेर आलेले आहे। तसंच ज्या लोकांनी आमच्यावर खोटेनाटे गुन्हे दाखल केलेले आहेत, तर त्या लोकांनी घरावर कब्जा, शेतीचा जे शेती आहे आमची त्याच्यावर कब्जा केलेला आहे आणि आज ते कसून खात आहेत। तर त्या संदर्भामध्ये मी इथं आलेले होते, आयुक्त साहेबांकडे आलेले होते नागपूरमध्ये। तर त्यांना मी स्पष्ट करून दिलं, त्यांना सांगितलं की बाबा माझं असं प्रकरण आहे आणि मला सपोर्टिंगला कोणी नाही आहे। तर त्यांना गेल्या म्हणजे 14 एप्रिलला आले होते मी इथं, तेव्हापासून माझं मॅटर त्यांच्याकडेच होतं, आयुक्त साहेबांकडे नागपूरच्या। तर मग आता 24 तारखेला मी आलेले होते इथं, 24-25 2-3 दिवस झाले इथंच आहे। तर आज सुनावणी होती माझी, जी सुनावणी झाली ती माझ्याबद्दल झाली, मला खूप आनंद आहे। जी कोर्टाकडून मी अपेक्षा ठेवत होते या गोष्टीची, ती सुनावणी कोर्टाकडून नाहीच झाली, मला आयुक्त साहेबाकडून झाली। त्यांचा मनापासून आभार करते, धन्यवाद करते। धन्यवाद सर, तुम्ही माझी जी मनामध्ये होतं ते माझे स्वप्न पूर्ण केले आणि काही अपेक्षा होत्या त्या पण पूर्ण केल्या, त्याच्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद, आभार। बबन गौरमन पारधी ने कहा कि हमारी समाज के ऊपर बहुत ही अन्याय होता है। पुलिस कभी भी किसी को उठा लेती है। हमने सरकार से आग्रह किया था कि हमारे पारधी समाज की समस्या सुनी जाए। हम लोग समाज को जागरूक करने के लिए हमारे समाज को जागरूक करने के लिए यह शिविर लगाया है। यहाँ पर सभी जिलों से समाज के लोग आ रहे हैं। आयोग की तरफ से सुनवाई हो रही है। सभी खुश है कि यह जन समस्या निवारण में हमारी सुनवाई हो रही है। 2 दिन का न्याय म्हणजे सुनवाई का कार्यक्रम लिया है। उसके में 25 तारीख को कल 17 प्रकरण का निवारण किया। उसके में गंभीर सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक और अन्य अत्याचार ग्रस्त प्रकरण में सबसे ज़्यादा प्रकरण अन्य अत्याचार ग्रस्त थे। उसके में कम से कम 10 प्रकरण पे सुनवाई के गंभीर शोका नोटिस जारी किए, कई लोगों को पे निलंबित करके भी कार्रवाई की है। और आज ये जो 13 प्रकरण है, और आज जो विदर्भ के जो 7 जिले में है हमारे पारधी समाज के लोग रहते हैं, उसके भी बहुत सारी संख्या में लोग आए हैं और उनके भी आज 13 प्रकरण है, परंतु उनके भी आवेदन भी बहुत है। और हम निश्चित महाराष्ट्र गवर्नमेंट से और हमारे धर्मपाल जी मेश्राम आयोग जिनके अध्यक्ष में ये कार्यक्रम चल रहा है, तो हम महाराष्ट्र गवर्नमेंट आयोग से यही अपेक्षा करते हैं कि हमारे को पारधी जनजाति को अच्छे से न्याय मिलाए और हमारा समाधान हो और हमको सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक जो भी विषय पे हमारे को सम्मानित जीवन जीने का हमारे को मौका मिले, यही हम अपेक्षा करते हैं। 25-26 जूनला झालेल्या सुनावणीच्या माध्यमातून निवडक 30 विषयांच्या अनुषंगाने आम्ही सुनावण्या ठेवल्या होत्या। महाराष्ट्र राज्यातून संपूर्ण अनेक जिल्ह्यातून आदिवासी फासे पारधी बांधव या सुनावण्याच्या दरम्यान आणि महाराष्ट्र राज्यातल्या सगळ्या जिल्ह्यातले वरिष्ठ अधिकारी या सुनावणीत सहभागी झाले।
पहिल्यांदा स्वातंत्र्याच्या 75 वर्षानंतर अशा पद्धतीच्या न्यायसंकल्प संमेलनाचं आयोजन होणं आणि या माध्यमातून आदिवासी फासेपारधी बांधवांना न्याय देता येईल का, किंबहुना त्यांना संघर्षरत करणं आणि त्यांना प्रशिक्षित करून त्यांना त्यांच्या न्याय्य हक्कांसाठी लढण्यासाठी भाग पाडणं, हा देखील उद्देश अनुसूचित जाती जमाती आयोगाचा होता. मला असं वाटतं की त्या निमित्तानं या सुनावण्यांच्या माध्यमातून आम्ही 4 पावलं पुढे गेलेलो आहोत आणि आम्हाला शासन, प्रशासन, आयोग आणि सामान्य जनता या सगळ्यांचं सहकार्य आम्हाला लाभलेलं आहे. आम्ही बऱ्याच अंशी या सगळ्या समस्याग्रस्त आदिवासी फासेपारधी बांधवांना न्याय देण्यासाठी अनेक अर्थानं आम्ही पुढे 4 पावलं टाकलेली आहेत असं मला वाटतं.